बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वो तथ्य जिसे आप नहीं जानते हैं, जिससे आप अपरिचित हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन तथ्यों को हाईलाइट करने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये फैसला हिंदू भाइयों के पक्ष में है या मुस्लिम भाइयों के पक्ष में है। अगर आप श्री रामचंद्र जी को 1% भी जानते तो आप खुशी का इजहार तो नहीं करते। रुखसत हुआ वो बाप से लेके खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। जो रामचंद्र जी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए संपूर्ण सत्ता को, राजपाट और सुख सुविधाओं को लात मार कर त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, वो रामचंद्र जी कब गवारा करेंगे कि उनका मंदिर किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया जाए। 22 दिसंबर सन 1949 ईस्वी को बाबरी मस्जिद के इमाम हाजी अब्दुल गफ्फार ने बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज ईशा पढ़ाई और इसी दिन यानी 22 दिसंबर सन 1949 ईस्वी को ही बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती हैं। बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने के बाद विवाद बढ़ता गया और आखिरकार भारत के लोकतंत्र का वो काला दिन 6 दिसंबर सन 1992 आ ही गया। जी हाँ, इसी दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। बाबरी मस्जिद को भारत के राष्ट्रपति के सामने, भारत के प्रधानमंत्री के सामने, भारत के गृह मंत्री के सामने, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री के सामने और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मजबूत सेना और सबसे बड़े पुलिस बल और 130 करोड़ देशवासियों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। कारसेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं 6 दिसंबर सन 1992 भारत के इतिहास में भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है। सर, हमारे हिंदू भाइयों को लगता है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण उनके विजय का प्रतीक है, उनके धर्म, उनके संस्कृति, उनके आस्था की जीत है और हमारे मुसलमान भाइयों को लगता है ये उनके हार का प्रतीक है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, हकीकत इसके अपोजिट है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें ये बताता है कि वास्तव में, हकीकत में, रियलिटी में यह मुस्लिम पक्ष की जीत है। मंदिर का निर्माण हो जाना विजय का, धर्म का, आस्था का, संस्कृति का, जीत का प्रतीक नहीं हो सकता है। जीत का प्रतीक वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय में कही गई बातें होंगी और जिसके पक्ष को साबित कर रही होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उन 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिससे यह साफ साबित होता है कि मुस्लिम पक्ष का जो दावा था वो दावा ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह रहा है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली स्थान पर नहीं हुआ था, उसके नीचे कोई संरचना थी। यानी बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना होने का प्रमाण मिलता है। ये पॉइंट ही मुस्लिम पक्ष को साबित करता है। सबसे पहले ये कहना कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना, यानी ये जरूरी नहीं है कि मंदिर ही हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट डाउट को दर्शाता है। मंदिर जैसी संरचना यानी जरूरी नहीं है कि उसके नीचे मंदिर ही रहा हो। अगर उसके नीचे मंदिर रहा होता, सुप्रीम कोर्ट को यह कहना चाहिए था कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर ही थी। अच्छा, इस बात से यह भी नहीं साबित होता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। बस इतना लिखा है, वो भी ASI के रिपोर्ट के मुताबिक, कि मंदिर जैसी संरचना मिली है और मंदिर जैसी संरचना मिलने का यह बिल्कुल भी प्रमाण नहीं होता है कि उसको मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। आज भी भारत के किसी भी हिस्से में खुदाई करेंगे तो किसी न किसी आकृति या संरचना मिल ही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सन 1949 ईस्वी को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को 130 करोड़ भारतवासियों के सामने गिराना, ढहाना, यह गैर कानूनी था, इलीगल था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को ढहाने को इलीगल माना है, गैर कानूनी माना है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि 1949 ईस्वी में मूर्तियों को रखना भी गैर कानूनी और इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट में ASI की रिपोर्ट ये कहती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना होने का प्रमाण मिला है। ये जरूरी नहीं है कि मंदिर ही हो, और राम मंदिर होने का तो कोई स्पष्ट प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिला है। और मुस्लिम पक्ष कह क्या रहा है?
मुस्लिम पक्ष तो शुरू से यानी पहले दिन से यही तो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है। द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लियरली प्रूव्स दैट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट साबित करता है कि बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है। तो आपके और हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इतना स्पष्ट प्रमाण होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मंदिर के पक्ष में यानी मंदिर के निर्माण करने के पक्ष में फैसला क्यों दिया? तो ये इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप सोचिए और समझिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप समझदार हैं। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा फैसला क्यों दिया। मैं सिर्फ इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के इतिहास का सबसे कठिन, सबसे डिफ़िकल्ट अगर कोई फैसला रहा है, अगर कोई मुद्दा रहा है, तो यही वाला मुद्दा रहा है। अंत में मैं अपने हिंदू भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिस राम मंदिर के निर्माण पर आप इतना खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं, हकीकत यह है कि आप भावनाओं में बह चुके हैं। अगर आप श्री रामचंद्र जी को 1% भी जानते तो आप खुशी का इजहार तो नहीं करते। रुखसत हुआ वो बाप से लेके खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। जो रामचंद्र जी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए संपूर्ण सत्ता को, राजपाट और सुख सुविधाओं को लात मार कर त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए, वो रामचंद्र जी कब गवारा करेंगे कि उनका मंदिर किसी मस्जिद को तोड़कर बनाया जाए? तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आप सोचिएगा, ख्याल करिएगा। हजारों वर्षों से भारत की इस पावन पवित्र सरजमीन पर, भारत की इस मुकद्दस सरजमीन पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम से, मोहब्बत से रहा करते थे। ये मुल्क जो प्रीत का, मीत का, गीत का और संगीत का, प्रेम का मुल्क रहा हो, जहाँ आपको विभिन्न धार्मिक संस्कृति और कल्चर होने के बावजूद भी विभिन्नता में एकता थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के प्रति मोहब्बत करते थे और एक दूसरे के ऊपर अपने जानों को निछावर किया करते थे। आखिरकार इस मुल्क के आबो हवा को क्या हो गया है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से ही आपस में दस्तों गिरबां हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये मेरा कयास है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। इन चीज़ों को और ऐसी घटनाओं के होने के प्रति, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फसाद होने के प्रति इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका जननी कौन है, इसका जनक कौन है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं रखने जा रहा हूँ। जरूरी नहीं कि वो सत्य ही हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। 1857 ईस्वी भारत की जंग आज़ादी की वो अजीम जंग रही है जिसमें अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास हो गया था कि आज नहीं तो कल हमें भारत को छोड़कर, जल्द ही भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा और लंबे समय तक हम लोग भारत को गुलाम नहीं बनाए रख सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि जो लोग हमारी गुलामी को कबूल करते थे, हमारी गुलामी में रहना पसंद करते थे, आज अचानक हमें इस देश से भगाने की बात कर रहे हैं। और इन्हें ये ताकत मिलती कहाँ से है, इन्हें ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून आता कहाँ से है कि हमें उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने अध्ययन और रिसर्च के माध्यम से ये समझा और ये जाना कि इनकी जो ताकत है वो ताकत इनकी धार्मिक आस्था है। इनकी ये ताकत इनके धर्म की वजह से आती है। इनके धार्मिक ग्रंथों में अपने मुल्क को आज़ाद कराना और जुल्म के साथ लड़ना और जालिमों को मारना, ये इनके धार्मिक ग्रंथों में कही गई बातें हैं। यानी गुलामी को स्वीकार नहीं करने की बात कही गई है और इनकी मजबूती ये धार्मिक आस्था की मजबूती है। चुनांचा जो हमारी मजबूती थी, हिंदू और मुसलमान दोनों की मजबूती उनकी धार्मिक आस्था हुआ करती थी। दोनों यूनाइट होकर अंग्रेजों के परखच्चे उखाड़ दिया करते थे। अंग्रेजों ने बहुत ही बारीकी के साथ जो हमारी मजबूती थी, उसी मजबूती को हमारे खिलाफ कर दिया और उसी आस्था को बुनियाद बनाकर हम एक दूसरे से लड़ा दिया। जिस आस्था की वजह से हम मजबूत थे और पूरे दुनिया पे गालिब थे, उसी आस्था जो हमारी मजबूती थी हमारी कमज़ोरी बनाकर हमें ही आपस में एक दूसरे से लड़ा दिया। और हम सब देखते हैं कि ज़्यादातर जो घटनाक्रम होती हैं इस तरह की कम्युनल और हिंदू मुस्लिम और पक्षपात वाली, ये 1857 के बाद और 1857 से कुछ कबल, यानी जब ये आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी तब से और 1857 के बाद से इस तरह के घटनाक्रम होते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान लेने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जो हमारी ताकत थी हमारी कमज़ोरी में बदल जाती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।